ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये काम कैसे करता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है, म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीजें हम अपने पिछले वीडियो में हमने सीखा और हमें यह पता चला कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। ये वीडियो में हम सीखेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले हमें वो कौन सी फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए चुन पाए। म्यूचुअल फंड खरीदने का वो कौन सा मेथड है जो हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए ट्रेडिशनल मेथड सही है या फिर आज का न्यू एज मेथड सही है। ये सारी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपसे कोई गलती ना हो। नमस्कार, मैं मानस, आप देख रहे हैं फिनटेक मोजी। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और यह काम कैसे करता है। उसको डिटेल्स में मैं म्यूचुअल फंड सीरीज के पहले वीडियो में आपको बताया हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखें। उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, यानी हाउ टू इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड को आप दो तरीके से खरीद पाएंगे। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें आप बैंक से या डायरेक्ट एएमसी से खरीद सकते हैं, और जो दूसरा मेथड होता है उसे हम न्यू जनरेशन मेथड कहते हैं। यह मेथड में आप डायरेक्ट बैंक या एएमसी से खरीदने के बजाय थर्ड पार्टी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अभी बात करते हैं कि कहां से म्यूचुअल फंड खरीदना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। एएमसी से खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर थर्ड पार्टी ऐप से खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के टाइम में लगभग सारे बैंक्स अपना खुद का एएमसी खोल के रखे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और लिस्ट ऑफ एएमसी जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो एएमसी आपको एक फॉर्म देता है और आपको देने होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपकी आईडी, जिसमें आपकी वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक चलेगा। उसके बाद आपको लगता है आपकी बैंक अकाउंट और आपका केवाईसी यानी नो योर कस्टमर फॉर्म। आपकी एएमसी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक बार आपका केवाईसी हो जाने के बाद आपके अकाउंट खोल देते हैं। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड को थर्ड पार्टी ऐप से खरीदना। थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि जेरोदा, अपस्ट्रक्स, ईटी मनी, ग्रो एक्सेट्रा, ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं ये एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। अगर आप इन ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो ये ऐप भी आपको एएमसी से ही खरीद के आपको म्यूचुअल फंड देंगे, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं उसको मार्केट में एएमसी ही लाता है। ये जो ऐप्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एएमसी के मुकाबले काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम आपसे म्यूचुअल फंड खरीद तो लेंगे लेकिन बाद में चल के ये ऐप्स बंद हो गए तो, या फिर ऐप्स फ्रॉड निकले तो हमारे पैसे का क्या होगा। वो जो फोलियो नंबर होता है वो एएमसी के पास रजिस्टर होता है, तो आप जब भी चाहे वो फोलियो नंबर के थ्रू एएमसी जाके अपनी म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसी ऐप में नहीं, वो आपके थ्रू डायरेक्ट एएमसी में जाके इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप बिना डरे, बिना कोई टेंशन लिए आपसे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ है। अब कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको जानने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए कहां से म्यूचुअल फंड खरीदना सही रहेगा। अगर आप एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि जो एएमसी होते हैं वो सिर्फ अपना ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेल करते हैं। अगर आप एचडीएफसी एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ
HDFC के स्कीम्स ही देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगर आप एक्सिस AMC से म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो वहां पे सिर्फ एक्सिस के ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी एप्स लाइक जेरोदा, अपस्टॉक, ईटी मनी, केफिन कार्ड, ये जो सारी एप्स है वहां से खरीदते हैं तो वहां पर आपको सारी AMC के म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है यूजर फ्रेंडली। इन AMC के मुकाबले ये जो थर्ड पार्टी एप्स की प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप इन थर्ड पार्टी ऐप से खरीदते हैं तो आपकी जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। तीसरा है ट्रैकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप डिफरेंट AMC से डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीदते हैं, जैसे कि एक HDFC का, एक एक्सिस का, एक कोटक का, तो उसे ट्रैक करने के लिए तो आपको हर एक AMC में जाके लॉग इन करके उसे चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन थर्ड पार्टी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप सारी फंड्स की परफॉर्मेंस एक पे ट्रैक कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में टाइम टू टाइम फंड्स को रिव्यू करने की जरूरत होता है। अगर आप एक जगह पे सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का परफॉर्मेंस को देख पाएंगे तो आपको ये डिसीजंस लेने में आसानी रहता है कि कौन सी फंड में अपना निवेश को बढ़ाना चाहिए, कौन सी फंड में अपनी निवेश को कम करना चाहिए और कौन सी फंड को चेंज करके उसके बदले एक नया फंड लेना चाहिए। चार्जेस यानी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो AMC की तरफ से ही फिक्स किया जाता है। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से डायरेक्ट प्लान में फंड्स खरीदते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं होता है, ये कंप्लीटली फ्री रहता है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं आपको 3 ऐप्स सजेस्ट करता हूं जहां से आप जाके म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। पहला है ईटी मनी। यहां पे आपको लगभग सारी फंड्स की म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको म्यूचुअल फंड की काफी सारी रिसर्च हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिससे देख के आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें उसको भी जान पाएंगे। मेरा जो सेकेंड ऑप्शन है वो है ग्रो अप। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको काफी क्लीन देखने को मिलेगा, जिससे आपको म्यूचुअल फंड खरीदने के टाइम जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर रहता है। और दूसरा जो सबसे इसका खास बात है, वहां पे आपको सिर्फ डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आपकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो बच जाएंगे। और मेरा जो थर्ड ऑप्शन है वो है जेरोदा का कॉइन। ये भी काफी बेहतरीन और सिंपल ऐप है जहां पे आप अपना म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। ये जो तीनों ऐप्स है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप चाहें तो मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट ऐप्स में से आपको जो पसंद है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों ऐप्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि अपस्टॉक, 5 पैसा, ईटी मनी, IND मनी, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां से भी आप चाहें तो अपना म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड को कैसे खरीदें और कहां से खरीदें। इसकी थर्ड वीडियो में आप समझ पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सही रहेगा और म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे सिलेक्ट करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आप चाहते हैं मैं हर बार आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। म्यूचुअल फंड को लेके आपके दिमाग में कोई डाउट या सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट सेफली कीजिएगा। धन्यवाद।